हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग थोड़ा सा मैथ का जो एडवांस वाला पार्ट है ना उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, एडवांस वाले पार्ट को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग स्पेशली रेलवे के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इस बैच को चलाएंगे। ठीक, एडवांस का हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एडवांस के पहले अलजबरा शुरू करेंगे। ठीक, अलजबरा का पूरा टाइप वाइज करेंगे और हम लोग किस बुक से करेंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम लोग एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस जो है हम लोग यूथ कंपटीशन, ये जो न्यू वाला यूथ कंपटीशन का बुक है, ठीक, जिसमें आरआरबी का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, 8418 दिया गया है। तो इस बुक से हम लोग ना एडवांस को करेंगे। ठीक, एडवांस को करेंगे यहाँ से इस वीडियो में, इसी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। एडवांस में भी हम लोग अलजबरा करेंगे, इसी बुक से करेंगे। ठीक, पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, अलजबरा का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अलजबरा में जो टाइप वाइज करके इसमें बांटा गया है, टाइप फर्स्ट, टाइप टू, टाइप थ्री, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज टाइप फर्स्ट हम लोग इसका करेंगे, जिसमें टाइप फर्स्ट में एपी जीपी एचपी से रिलेटेड दिया गया है। ठीक, जो एडवांस का अलजबरा चैप्टर है उसमें पहला जो टाइप का क्वेश्चन है एपी जीपी एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे कि बेसिक क्या होता है एपी जीपी एचपी का। ठीक, एपी किसको कहते हैं, जीपी एचपी, कब हम संख्याएं जो प्रोग्रेशन होता है वो एपी में होता है, कब जीपी में होता है, कब एचपी में होता है। ठीक, उसके बाद इस पे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, जो कि इस बुक में दिया गया है, ठीक, टोटल 17-18 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखेंगे। ठीक, तो पहले बेसिक इस पे सीखते हैं कि एपी जीपी एचपी क्या है, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाकर और बैठ जाइए और बनाइए। आप भी देखिए, लिखते चलिए उसको। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग यूथ कंपटीशन का जो एडवांस सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और आपका एक एक दिन आपको इसमें से एक एक टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त हैं सब लोग जुड़ जाए हमसे। ठीक, और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी टोटल करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एपी को करेंगे। ठीक, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। उसके बाद जीपी भी देखेंगे, एसपी भी देखेंगे, पूरा हम लोग फॉर्मूला के साथ करेंगे, और लास्ट में जितना भी क्वेश्चन यूथ में पूछा गया सबको देखेंगे। तब ठीक, तो इत्मीनान से आप तैयार हो जाइए और पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो देखिए क्या करें, समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक, इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक, यहां से एपी भी बोलते हैं, जो कि ऊपर लिखा गया है। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, कोई भी सीरीज एपी में कब होता है, यहाँ पे लिखा गया है, कोई श्रेणी यानी कोई सीरीज समानांतर श्रेणी में होगा यदि दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान हो। किसी भी दो लगातार पद का अंतर करिएगा, हर जगह समान होगा, तभी वो श्रेणी क्या होगा, एपी में होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिख देते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे बहुत आसानी से। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ईटी से आगे आगे ये जाता रहेगा। ठीक, तो इसको देखिए, हर जगह अंतर सेम है, दो पदों का अंतर हमेशा समान रहे। जैसे देखिए, 7 में से आप 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाइए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 11 में से 7 घटाइए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 15 में से 11 घटाइए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हर जगह जब समान अंतर हो तो उसी को क्या बोलते हैं कि ये एपी में है। ठीक, ये जो सीरीज है ये किस में है, एपी में है। बात क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है 13, 10, 7, 4 डैश डैश आगे। ठीक, आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, यहां भी अंतर सेम है। जैसे 10 में से आप 3 घटाइए, 10 में से 3 घटाइए, 13 घटाइए तो -3 आ रहा है। 7 में से 10 घटाइए, -3 आ रहा है। 4 में से 7 घटाइए, -3 आ रहा है। हर जगह -3 आ रहा है, तो ये भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी सीरीज क्या है, एपी में है। आप ये माइनस से मतलब नहीं है, माइनस में भी अंतर आ सकता है, प्लस में भी अंतर आएगा। ठीक, उस क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे। ठीक, कि कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म इतना होगा, ये सब आएगा आगे। ठीक, बस हम अभी क्या किए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, एपी में सीरीज कब होगा, इसको हम लोग सीखे। कब होगा,
तो जब दो लगातार पदों का अंतर देखिए हर जगह बराबर, हर जगह बराबर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सीरीज किस में है, एपी में है। अब आगे बताते हैं ना कि इसी सीरीज को, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ठीक। ये तो समझ गए ना कि सीरीज एपी में कब होगा, जब दो लगातार पदों का अंतर आपस में क्या रहे, इक्वल रहे, हमेशा हमेशा बराबर रहे, ठीक। अब देखिए एक चीज यहां से हम एक बात और आपको बता देते हैं, ये जो एपी में जो अंतर डिफरेंस है, डिफरेंस जो सेम आया है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। जो यहां रहेगा ना पहला, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक। प्रथम पद, ये सब आगे क्लियर होगा, प्रथम पद। और ये जो अंतर हर बार कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, यहां भी 4 आ रहा था, यहां भी 4 आ रहा था, तो इसी को बोलते हैं समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक। सार्व अंतर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्व अंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोटेड करते हैं, किससे डिनोटेड करते हैं, डी से। ये प्रथम पद है, इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, ए से डिनोटेड करते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। अभी हम कुछ नहीं सीखे, बस क्या सीखे कि कोई श्रेणी कब समानांतर श्रेणी में होगा, जब दो लगातार पदों का अंतर हर जगह इक्वल है। जैसे लगातार प्राकृत संख्या समानांतर श्रेणी में होती है, लगातार सम संख्या समानांतर श्रेणी में होती है, लगातार विषम संख्या समानांतर श्रेणी में होती है, लगातार किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज मतलब 3, 6, 9, 3 का गुणज, 5 का गुणज, ये सब किस में होता है, एपी में होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब चलिए एपी का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें फॉर्मूला हमारे काम का है, जो हमको क्वेश्चन में आगे हेल्प करने वाला है, ठीक। तो ये देखते हैं फॉर्मूला। तो चलिए आगे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक। ये किसी भी समानांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद मतलब क्या, 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद अगर निकालना है, ऐसे 14वां पद, 15, कोई भी पद निकालना हो, तो ये एनवा पद टीएन, टीएन मतलब क्या हो गया, यहाँ 10वां पद वही बात बता रहे हैं, ठीक। टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा क्वेश्चन आपसे, इसलिए फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक। किसी भी समानांतर श्रेणी का एनवा पद टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर अगर इसका योग कहेगा, ये तो एनवा पद निकाल लिए, कहेगा कि एन पदों का योग, 10 पदों तक को सबको जोड़िए, 20 पदों तक को सबको जोड़िए, तो क्या होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है, एसएन बराबर सम ऑफ एन टर्म, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म। तो एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी फॉर्मूला, एसएन निकालने का एक और भी फॉर्मूला होता है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो गया हो और हमें एन पता हो कि कितना टर्म है, तो एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल हो जाता है। इसी से निकलता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये, इसको हम एल अगर मान लेते हैं, तो यहां से 2 ए है ना, तो एक ए बाहर निकालेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, बन जाएगा, यानी कि a प्लस एल हो जाता है, ठीक। तो देखिए 3 फॉर्मूला ये एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। 3 फॉर्मूला कौन कौन, तो टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, फिर एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अगर फर्स्ट लास्ट टर्म दिया रहे तो एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू a प्लस एल हो जाएगा, ठीक। देखिए ये चीज आपको ना रेलवे, एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी बहुत फायदा करने वाला है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, यूथ पब्लिकेशन जो यूथ कंपटीशन है उससे हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए ये चीज क्लियर हुआ, इतना लिख लीजिए। फिर इसमें क्या है, एपी में अभी आगे और भी 1-2 फॉर्मूला है, उसको भी बताते हैं। देखिए इसमें एपी में अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी जितना भी फॉर्मूला अभी बताया ना, 2 फॉर्मूला, एपी के एनवा पर टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर एसएन बराबर एक और था कि एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब ये 2 एक में था, एसएन निकालना था। ये तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या कहता है कि ए और बी का समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन पूछ देता है आपको कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, समानांतर माध्य क्या होगा, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाता है। 2 संख्या के बीच समानांतर माध्य का है कि a और b का समानांतर माध्य क्या होगा, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ, अभी कराएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक। पहले हम लोग फॉर्मूला को कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक। देखिए एपी में अगर 3 संख्या मानना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मान लेंगे कि एक्स वाई जेड 3 को संख्या हो। जब भी एपी में हमें संख्या मानना है तो ए बीच में रखेंगे, इधर डी जोड़ते जाएंगे और डी घटाते जाएंगे इधर, यानी कि ए प्लस डी और पीछे आएंगे ए माइनस डी हो जाएगा। 3 को संख्या मानना होगा तो यही संख्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी।
5 को संख्या मानना होगा तो वही बात है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डी जोड़ते जाएंगे, पीछे आएंगे तो डी घटते जाएंगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d हो जाएगा। यानी 5 को संख्या क्या हो गया, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो जाएगा। अगर ऐसे ही 4 को संख्या मानना हो या 6 को, ये वाला है विषम संख्या, विषम संख्या में संख्या मानना हो तो ए बीच में लिख देंगे, आगे डी जोड़ते जाएंगे, पीछे डी घटते जाएंगे। जब सम में मानना हो तब देखिए क्या करेंगे, इतना लिख देंगे, ए प्लस डी और ए माइनस डी बीच में लिख देंगे। अब 2d जोड़ते जाएंगे, 2d घटाते जाएंगे, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 2d हो जा रहा है। तो देखिए इधर 2d हम क्या किए हैं, जोड़ते गए हैं, और इधर 2d क्या किए हैं, घटाते आए हैं। तो a प्लस डी में 2d जोड़ेंगे, a प्लस 3d, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 3d। यानी 4 को संख्या मानना होगा तो यही मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d होता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। एपी में मात्र इतना ही फॉर्मूला है, 4 गो फॉर्मूला, टोटल एपी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और ये है ना जो एपी, ए और बी का समानांतर माध्य, इसी तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, जीएम निकालेंगे, एचएम निकालेंगे, हार्मोनिक मीन, और तीनों में रिलेशन भी देखेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला टोटल आप कवर कर लीजिए, टोटल लिख लीजिए और पूरा याद कर लीजिए एकदम। बिना याद किए हुए आप एपी का क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। देखिए क्वेश्चन अभी कैसे आएगा, पहले तीनों का, ये एपी का तो हम लोग फॉर्मूला देख लिया, अब जीपी का देखते हैं, एचपी का देखते हैं। ठीक, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए अब जीपी देखते हैं। देखिए आइए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ये एपी हम लोग का हो गया। ठीक, अब जीपी की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको जीपी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीपी बोलते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम किसी श्रेणी को जीपी में कब कहेंगे कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए इसका कहता है ना कि यदि कोई श्रेणी जीपी में होगा, यदि किसी भी दो लगातार पदों का अनुपात आपस में बराबर हो, उसमें क्या था, कॉमन डिफरेंस, अंतर आपस में बराबर था, और इसमें करे कि अनुपात आपस में बराबर हो, किसी भी दो लगातार पदों का अनुपात आपस में बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए 3, 6, 12, 24, ठीक, ये किस में है, तो जीपी में। कैसे पता चलेगा, तो देखिए बताते हैं आपको। 3 में आप 6 में 3 से भाग दीजिए, अनुपात बराबर होना चाहिए ना, तो जैसे 6 में 3 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 2, 12 में 6 से भाग दीजिए, किसी भी दो लगातार पदों का अनुपात बराबर होना चाहिए। 24 में 12 से भाग दे देखिए, हर बार 2 आ रहा है, हर बार कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, अर्थात इसका कॉमन जो रेशियो हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। हर बार 2 आ रहा है रेशियो, हर बार 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए। ठीक, इसको तो समझ लेना कि कॉमन रेशियो हर बार 2 आ रहा है, रेशियो मतलब कि भाग देना है, दूसरे पद में पहला पद से, यहां भाग दीजिए, हमेशा भाग देना है। रेशियो मतलब कि भाग देना है, डिफरेंस मतलब घटाना है, जो कि कॉमन डिफरेंस उसमें देख रहे थे। ठीक, यहाँ 6 में हम 3 से भाग दिए, 6/3 बराबर, यहाँ देखिए 12/6 बराबर कितना आ रहा है, 24/12, यानी कि हर बार 2 आ रहा है, अर्थात ये किस में है, तो जीपी में है। ठीक, यहाँ कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, 4 में 8 से भाग दीजिए, 2 में 4 से भाग दीजिए, 1 में 2 से भाग दीजिए, 1/2 में 1 से भाग दीजिए। देखिए हर बार कितना आ रहा है, हर बार 1/2 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2, ए बी कितना आ जाएगा, 1/2, ये 1/2 है ही, ए बी 1/2 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 1/2 आ रहा है, अर्थात ए बी क्या है आपका, जीपी में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे कि कौन सा टर्म जीपी में है, कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग किसी भी दो लगातार पदों को भाग देंगे, रेशियो निकालेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद, चौथा पद बटा तीसरा पद, हर जगह क्या रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो किस में होगा, जीपी में होगा। डिफरेंस बराबर होना चाहिए तो एपी में होगा। दोनों क्लियर, डाउट दोनों में अब नहीं रहेगा, कब एपी में कब जीपी में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो बराबर किस में, जीपी में, अंतर बराबर एपी में। क्लियर, चलिए आगे देखिए इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। देखिए आइए इसमें हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक, हम लोग इतना देख लिए, देखिए फिर से रिवीजन करते रहते हैं, क्या क्या देख लिए हम लोग। ये देख लिए कि एपी में कब कोई सीरीज होगा, जब उसका कॉमन समान अंतर क्या रहे, सेम रहे।
दो पदों का अंतर हमेशा समान रहे। एपी में एनवा पद क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एसएन क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक और फॉर्मूला होता है एसएन का, क्या होता है आपका, तो एसएन इजकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक। और एपी ए और बी का समानांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू हो जाता है, ठीक। एपी में 3 संख्या मानना हो, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, सब हम लोग देख लिए। अब आइए जीपी किसे बोलते हैं, जब समान सार्व अनुपात सेम हो, दो पदों का अनुपात हर जगह समान रहे, तब उसको क्या बोलेंगे आपका, कि वो जीपी में है। अब जीपी का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पहला जीपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद देख लिया ना, जीपी का एनवा पद टीएन इजकल टू क्या होता है, तो ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक, बस याद रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जीपी का एनवा पद टीएन इजकल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन हो जाता है, ठीक। अब दूसरा ये फॉर्मूला, जीपी में एन पदों का योग, तो दो फॉर्मूला होता है, जैसे वहां दो फॉर्मूला था ना, यहाँ भी दो फॉर्मूला है। एसएन इजकल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन और बट्टा आर माइनस वन। ये कब लगाएंगे, जब आर इज ग्रेटर देन वन रहे। एक और फॉर्मूला होता है ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन बट्टा वन माइनस आर। ये कब अप्लाई करेंगे, जब आर इज लेस देन वन रहे। तो एसएन का दो फॉर्मूला होता है, एसएन इजकल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बट्टा आर माइनस वन, जब आर इज ग्रेटर देन वन रहे। एक और होता है ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन बट्टा वन माइनस आर, जब आर इज लेस देन वन रहे। क्लियर। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें दो फॉर्मूला यहां से क्लियर। तीसरा है जीपी के अनंत पदों का योग, अगर कोई टर्म जीपी में हो, इनफाइनाइट टर्म तक हो, तो उसका योग क्या होता है, देखिए एस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम ए बट्टा वन माइनस आर हो जाता है। अब एक बात ये देखिए कि ए और बी जब समानांतर श्रेणी में हो तो समानांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। लेकिन ए और बी जब गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर माध्य क्या कहता है ना, गुणोत्तर माध्य इजकल टू जीएम, ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर ए बी होता है, ठीक। तो जीपी में इतना फॉर्मूला आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्या आपका, देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। टी एन इजकल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन, एस एन इजकल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बट्टा आर माइनस वन हो जाता है। देखिए ये दोनों में अंतर है, ये पावर में से वन घट जाएगा और यहाँ जो है पावर में से नहीं घटेगा, आर के पावर एन निकालने के बाद वन घटाना है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। और यहाँ क्या हो जाता है, एस एन का दो फॉर्मूला ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बट्टा आर माइनस वन, एक होता है ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन बट्टा वन माइनस आर हो जाता है। ये लगाना है कि जब आर इज ग्रेटर देन वन, आर इज लेस देन, तो पता चल जाएगा आपको कब कौन यूज होगा। और अनंत पदों का योगफल क्या होता है, ए बट्टा वन माइनस आर होता है। दो टर्म अगर ए और पी गुणोत्तर माध्य निकालना हो दोनों का, तो रूट अंडर ए बी होता है। क्लियर ये चीज। अब चलते हैं इसको देखते हैं एचपी क्या होता है, ठीक। तो आइए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब एचपी को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन इससे नहीं आया है, ठीक, इससे पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में होगा, जब एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी, एक बटा डी समानांतर श्रेणी में होगा। यानी कि ये हरात्मक श्रेणी में कब होगा, जब इसका इनवर्स वाला जो सीरीज बनेगा वो जो है समानांतर श्रेणी में होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तथा इसके बाद सभी नियम एपी के अनुसार से लगेंगे। यानी इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, क्योंकि ये एपी में ही आ जाता है। जब इसका इन्वर्स करके सीरीज बनाएंगे तो किस में चला जाएगा, एपी में आ जाएगा। तो इसका सारा का सारा फॉर्मूला किस में यूज होगा, सब एपी में होगा। कब, जब ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में होगा, एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी, एक बटा डी क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो ये समानांतर श्रेणी के हिसाब से अब सब फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। क्लियर। लेकिन एक फॉर्मूला यहां से ध्यान रखिएगा ये कि ए और बी का हरात्मक श्रेणी क्या होता है, एच एम क्या होता है, हार्मोनिक माध्य क्या होता है, एच एम, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। तो एच एम इक्वल टू होता है 2ab बटा a प्लस बी हो जाता है। कितना होता है, 2ab बटा a प्लस बी हो जाता है। ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए, ये 1 बटा a और ये कितना हो जाएगा, 1 बटा बी। तो जब इसका हमें हरात्मक माध्य निकालना है तो इसका क्या निकाल देंगे हम, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे इनवर्स का। तो अगर अर्थमेटिक मीन आपको निकालना होगा ए एम, तो क्या बोले थे, a प्लस बी बाई टू, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो
a+b बट्टा 2ab आ जाएगा। इसको जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो a+b बट्टा 2ab। अब हमें इसे हार्मोनिक मीन निकालना है तो इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2ab बट्टा a+b आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है और कुछ इसमें नहीं है। और सब रूल जो है किसके हिसाब से काम करता है, एपी के हिसाब से, एपी के अनुसार से। ठीक, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये अभी आप लोग पढ़े हैं ना, इसको देखिए क्या देखेंगे। अब हम लोग जो एम पढ़े हैं, अर्थमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, और एचएम जो हार्मोनिक मीन पढ़े हैं, ये तीनों इससे रिलेशन हम लोग देखते हैं कि तीनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो आगे देखिए, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एएम, तीन वो चीज पढ़े हैं, एक एएम पढ़े हैं, जीएम पढ़े हैं और एचएम पढ़े हैं। ठीक, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो तीनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि तीनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो देखिए बहुत गौर से समझिएगा, अगर ई दोनों को हम लोग गुणा कर रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ई दोनों को गुणा करेंगे तो a+b से a+b कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल ab मिल जाएगा। और ये ab इसमें क्या करेंगे कि ab आ जाएगा, तो इसका वर्ग कर लेंगे। इसका मतलब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि am गुणे hm, अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन से गुणा करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, तो ठीक है, ये जीएम का होल स्क्वायर मिल जाता है, जीएम का होल स्क्वायर। तो यही रिलेशन, इसको अगर सीधा लिख देना तो ऐसे लिख देंगे हम लोग कि जीएम का होल स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू तो एम इंटू एचएम हो जाता है। और कभी इसको ऐसे भी लिख देता है कि जीएम बराबर रूट ओवर एम इंटू एचएम हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, एम इंटू एचएम। तो ये दोनों रिलेशन ना आप ध्यान रखिएगा, बहुत इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक बार समझ लीजिए, हम लोग अभी पढ़े थे कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू कितना होता है, एम इक्वल टू a+b/2 हो जाता है। ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, तो रूट ओवर ab हो जाता है। हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है, तो hm इक्वल टू 2ab बट्टा a+b हो जाता है। तो ये दोनों को गुणा करने पर देखिए ये और ये कट जा रहा है, फिर 2 से 2 कट जा रहा है, अर्थात इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है। इसका मतलब क्या रिलेशन बनेगा, तो जीएम स्क्वायर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एचएम हो जाएगा। अब हम यहां से ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग में आ जाएगा। ठीक, वर्गमूल में आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला होता है दोनों में रिलेशन, तीनों में रिलेशन का। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रिलेशन बिटवीन जीएम, एएम एंड एचएम हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ध्यान रखना होगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं ना कि यूथ में इतना चीज आपको कवर करके रखना होगा। तीनों हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े, फॉर्मूला सब कलेक्ट कर लिए, आप भी लिख लिए होंगे। तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जितने भी में टाइप 1 का क्वेश्चन दिया गया है, तो टाइप 1 का 1 2 3 4 5 से 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन हम लोग आज देख जाते हैं कि कैसे कैसे होगा। ठीक, तो आप तैयार हैं, तो चलिए आप भी उसका जवाब दीजिएगा। ठीक, कैसे बनेगा। ठीक, आप पढ़ लिए पूरा फॉर्मूला सब स्टॉक हो गया, तो आप भी क्वेश्चन को बनाइए। ठीक, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा का टाइप फर्स्ट में एपी, जीपी, एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, जिसका हम लोग थ्योरी पढ़ चुके। अब उस पे क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग डेली डे टाइप 1 का, टाइप 2 का भी पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए क्या बोला हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 तथा 2√10 है। देखिए अभी पढ़े थे आप, समानांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो यहाँ दो को संख्या है, उसका समना, अगर मान लीजिए दोनों संख्या a और b है तो a+b/2 हम लोग पढ़े थे, ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन था। ठीक, समानांतर माध्य पढ़े थे। और ज्योमेट्रिक मीन क्या पढ़े थे, जीएम इक्वल टू क्या पढ़े थे कि रूट अंडर ab हो जाएगा। अगर दो को संख्या है, उसका जो अर्थमेटिक मीन था, जो समानांतर माध्य था, a+b/2 हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 2√ab हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है ना 2√10 दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है ना कि दोनों संख्या निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से अगर हम करेंगे ना पहला वाला से, तो a+b = 14 हो जाएगा। और इसको करिएगा ना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये दोनों स्क्वायर कर देते हैं, तो ab = 2 दूनी के 4 दहा के 40 हो जाएगा। तब देखिए कितना आसान होगा, यहाँ से दो संख्या ढूंढ लिए जिसका योगफल 14 आ रहा है और गुणा करने पे 40 आ जाए। 10 चौके 40, 10 4 14, ये 10 + 4 14 हो जाएगा और 10 × 4 = 40 हो जाएगा। यही संख्या हो जाएगा।
बात क्लियर। तो हमें संख्या क्या निकल गया, 4 और 10 निकल जाएगा, यही हम लोग का संख्या हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का किसमें दिया है, सी में दिया हुआ। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जोड़ने पे, दोनों जोड़कर 2 से भाग देने पे 14 आएगा, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 2 से बिना भाग देने पे 14 आ जाएगा। और इसमें रखने पे रूट अंडर ए बी, तो 10 चौके 40, 40 का वर्गमूल 2√10 होता है। लेकिन ये भी आसान ही है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। ये फॉर्मूला तो ध्यान देना होगा ना, अर्थमेटिक मीन a + b/2 = 7। तो a b = कितना हो जा रहा है, यहाँ से a + b = कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। और यहाँ से रूट अंडर a b = 2√10, तो a b बराबर बर कर दिए दोनों साइड, तो a b = 40 हो जा रहा है। दो संख्या का योग 14 आना चाहिए, यानी कि 10 × 4 = 14 और 10 चौके 40 हो जा रहा है। यानी यहीं से हम लोग का निकल जा रहा है कि योगफल आना चाहिए 14, तो 10 4 हो रहा है, और गुणनफल कितना आना चाहिए 40, तो 10 ही 4 हो रहा है। 10 4 ऐसी संख्या है, जोड़ने पे 14 आ जाएगा और गुणा करने पे 40 आएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि समानांतर श्रेणी में वे 3 संख्या बताएं जिनका योगफल, समानांतर श्रेणी में 3 गो संख्या बताना है जिसका योगफल जो है कितना दिया है आपका, 15 दिया हुआ है, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, देखिए गुणनफल जो है दिया हुआ है ये 105 दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर 2 गो ऑप्शन लड़ेगा ना तब दिक्कत होगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन करते हैं तो 1 5 9, जोड़ने पे तो 15 आ जा रहा है, लेकिन गुणा करने पे 105 नहीं आएगा, नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 5 7, दूसरा ऑप्शन है 3 5 7 है, तो 5 3 15 7 105, और 7 3 10 5 15, यही आ जा रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इन्वर्स वाला भी उल्टा भी लिखेंगे ना, 7 5 3, तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसीलिए दोनों दिया हुआ है, तो यानी हम लोग का बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर हो गया अपना। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे आसानी से ऑप्शन से कर लीजिएगा। ऑप्शन से हमें बोला है कि योगफल 15 होना चाहिए, गुणनफल 105 होना चाहिए, तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो बी वाले ऑप्शन का 7 3 10 5 15 योगफल आ जा रहा है, और गुणा करने पे कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है, तो यही हमारी संख्या हो जाए। और ये एपी में है भी, देखिए कॉमन डिफरेंस एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, बताए थे ना डिफिनीशन भी। तो 3 2 5 5 2 7, तो एपी में यहाँ से भी देखेंगे घटाएंगे, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं एपी में है जिसका योगफल 15 आ रहा है और गुणनफल कितना आ जा रहा है यहाँ से, तो 105 आ जा रहा है। क्लियर। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल है। देखिए इसको एपी के अप्रोच से नहीं बनाएंगे, एपी से भी आप बना सकते हैं, उस तरह से टाइम आपका वेस्ट होगा। जैसे 3 अंकों की संख्या ढूंढेंगे, सबसे छोटी कौन होगी, 9 का गैप होते हुए जाएगा सबसे बड़ी, लेकिन उस तरह से ज़्यादा वक्त लगेगा। एक आसान तरीका सीखिए इसका कैसे बनाते हैं। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, 999 तक रहेगा, और हमें बोला है ना कि जो 9 से डिविजिबल होने, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 999 तक निकाल लेंगे कि कै गो संख्या है। इसके लिए हमें ना 999 को 9 से भाग देना होगा। ऐसा बहुत 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको करेंगे। तो इसको 9 से भाग दे दीजिए, कितना वर्त में जाएगा, 111, 999 सब कट जाएगा। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, शेष बचे अगर तब भी कोई बात नहीं, केवल आपको भागफल से बहस है। यहाँ पे भागफल कितना आया, 111 आया। इसका मतलब 1 से लेकर 999 तक 111 को संख्या ऐसी है जो 9 से कट रही है। अब हमें बोला है कि 3 अंकों की, तो इसके लिए हमें 100 से जो नीचे वाली संख्या उसको घटा देना होगा, तभी ना वो 2 अंक वाली हट जाएगी। तो इसके लिए हमें इसको भी 9 से भाग देना होगा, जो कि 11 9 99 आएगा, और 1 शेष पर आ जा रहा है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक में 11 वो संख्या है। तो हम 3 अंकों की संख्या ढूंढना है ना, तो 3 अंक की संख्या कै हो जाएगा, 3 अंक का, तो 111 में से ये 2 अंक वाला घटा देंगे, 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात 100 ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली जो 9 से डिविजिबल है। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और एपी से भी बनाइएगा तो बनेगा ही। सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा 108 हो जाएगा, फिर 117 आ जाएगा, और डैश डैश करके करेंगे जैसे ये बुक में बनाया हुआ है, 999 हो गया। अब यहाँ से हम ये टी नहीं निकाल लेंगे, तो इस तरह से आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। ये आसान तरीका है। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 हुआ, इसमें 9 से भाग दिए 111, यानी 111 को संख्या है जो 9 से कटेगी, और उसमें से 3 अंक सबसे छोटी संख्या हुई 100, तो 100 तक वाले को घटा दिए 11 को, तो 100 को आ जा रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा, ऐसे बनाइएगा। ठीक,
अगला ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि 16, देखिए 4 नंबर आसान है, बोला है हमें 16, 32, 64, 128, कह रहे हैं कि इस क्रम का 11वां पद क्या होगा। अब देखिए आपको जब अगर आप डिफिनीशन पहले पढ़े हैं ना तो आसानी से आप पता लगा दीजिएगा कि यह एपी में है या जीपी में है। 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी कि सार्व अनुपात बराबर है। 32 में 16 से भाग दे रहे हैं 2, 64 में 32 से भाग दे रहे हैं 2, हर बार 2 आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज किस में है, ये जीपी में है। तो जीपी में सीरीज है तो हमें क्या बोला है कि इसका 11वां पद निकालना है, T11 निकालना है। और जीपी में nवां पद क्या बताए थे आपको कि a इंटू आर के पावर n-1 बोले थे, तो रख दीजिए। a मतलब पहला पद कितना है 16 और गुणे कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, कॉमन रेशियो कॉमन। 32 में जब 16 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो 16 इंटू 2 के पावर n-1 यानी 11वां टर्म निकालना है। तो 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तब गुणा कर लीजिए 2 के पावर 10 मतलब तो 10 से 24 होता है, आपको पता होगा। तो 16 गुणे 1024 हो गया। इसको गुणा करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए तो 16 चौके 64 4 हो जाएगा ना, 16 चौके 64 4, 6 बचा, 16 दूना 32 और 6 38, 8 कर लेते 38 लिख देते हैं, 16 कम 16, 16,384 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 16,384 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सीरीज किस में है तो जीपी में है। तो जीपी का nवां पद हम लोग पढ़े थे कि जीपी का nवां पद Tn इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1 पढ़े थे, ठीक। अब यहाँ रख लिया हम लोग, a का वैल्यू यहाँ 16 है, r कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, 2 के पावर में रख के आराम से सॉल्व कर लिए। क्लियर, कितना आ जा रहा है हम लोग का 16,384। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आया है, एक बार आप थ्योरी पढ़ लिए सभी क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। 5 नंबर बोला है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। समानांतर श्रेणी क्या दिया है, √2, 3√2, 5√2, 7√2, ठीक, डैश डैश का 10वां पद क्या होगा, यानी कि हमें Tn निकालना है, T10 निकालना है, T10। तो nवां पद Tn आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे, AP का nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब रख दीजिए, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। 10वां पद यानी कि T10 निकालना है तो a कितना है √2 प्लस n-1 यानी कि 10 में से 1 गया कितना हो गया 9 और गुणे डी, कॉमन डिफरेंस देखिए तो कितना है, घटाइए, किसी भी 2 टर्म को घटा लीजिए। 3√2 में से √2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए 2√2। अब जोड़ लीजिए √2 प्लस 9 दूना 18√2 यानी कितना हो जा रहा है 18 1 19√2 हो जा रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 19√2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला हुआ है ना 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक है कि पहले 2007 टर्म 2007 पद तक लेना है हमें। 2007 पदों का योग क्या होगा, यही पूछा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कैसा टर्म है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये टर्म रिपीट कर रहा है, ये चीज रिपीट कर रहा है। आगे भी ऐसे ही आता जाएगा 1 2 3 4, यानी क्या को संख्या है ये 1 2 3 4। ये कितनी बार आ रही है ये हम निकाल लेते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 कितनी बार आ रही है। इसके लिए क्या करेंगे कि ये 2007 को हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये 4 गो संख्या कई बार आ रही है हमें ये पता चल जाएगा। तो 4 से भाग दे दीजिए तो 4 25 20 हो जा रहा है, ये कट गया 0 उतरा, फिर कम है, फिर 7 उतारेंगे, यहाँ 0 दे देंगे, फिर देखिए 4 एकम 4 हो जा रहा है ना, 4 एकम 4 यानी 3 को बच जा रहा है। 501 बार आ रही है और 3 बच गया, यानी कि ये जो संख्या है ना ये कितना बार आ रही है 501 बार। तो इसका योगफल निकालना होगा तो 1 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 योगफल हो गया जो कितना बार आ रही है तो 501 बार आ रही है और प्लस
तीन गो और संख्या, ये 3 शेष का मतलब कि 3 गो संख्या बच जाएगा। जब ये हम लिख रहे हैं ना तो 1 2 3 4 5 ऐसा कितना बार आ रहा है, 501 बार। तो 501 बार को जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, एक बार जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो 501 बार जोड़ना होगा, उसमें 10 से गुणा कर लिए, प्लस 3 गो संख्या बच रहे हैं, यानी कौन बचेगा, 1 2 3, यानी 3 गो संख्या बचेगा शुरू से। तो इनका योगफल कितना आ जा रहा है, 3 2 5 1 6, इसमें जोड़ लीजिए, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, तो 5010 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 5016 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5016 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, फिर से एक बार समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे कितना बार हम लिख रहे हैं, कैगो टर्म लिख रहे हैं, 207 गो, 2007 गो। तो इस 2007 टर्म में हम ये काउंट कर लेना है कि कई बार आ रहा है, 4 गो संख्या है तो कई बार आ रहा है, 501 बार। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 गुणे 501 कर लिए, इनका योगफल आ गया। ठीक, अब 3 गो और बच जा रहा है, शेष 3 का मतलब कि 3 गो संख्या बच गया, तो 3 2 5 1 6 बच गया, जोड़ लिए, इसमें 5016 आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर 7 बोला है कि 17 22 27, ये तो आसान क्वेश्चन है जी, 17 22 27 32 डैश डैश श्रृंखला का 20वां पद निकालना है। देखिए ये किस में है, एपी में है। कैसे पता चल रहा है, 5 5 5 कॉमन डिफरेंस बराबर, यानी एपी में है। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, इसका 20वां पद, यानी T20 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए मतलब 17, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला रट लिए आप। तो a प्लस एन माइनस 1, यानी कि 20वां पद निकालना है, तो घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, गुणे डी कितना है 5, तो 19 5 95, 17 प्लस 95 कर लीजिए, कितना आ रहा है, 7 5 12 2, 9 1 10 1 11, 112 हो जा रहा है। किस ऑप्शन में मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर है सी नंबर। क्लियर, 7 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। ये आसान क्वेश्चन था। एपीजीपी एचपी हम लोग आज खत्म कर लिए, टाइप 1। 8 नंबर कह रहे हैं समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, ये भी समानांतर श्रेणी ये लिख दिया है, 142 148 154 डैश डैश 12वां पद निकालना है, T12 निकालना है। T12 इज इक्वल टू ए मतलब 142 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 12वां पद निकालना है, तो उसमें से 12 में से 1 घटाएंगे 11, और गुणे डी देखिए कितना है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, 6 हो जा रहा है, तो 6 से गुणा कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या रहा है, 142 प्लस 11 6 के 66, 6 2 8 6 4 10 0 1, 208 आपका आंसर आ जा रहा है। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 208 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखिए, सब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात 125 अनुपात 152 है, तो जीपी का सामान्य अनुपात यानी सार्व अनुपात निकालना है, आर निकालना है, कॉमन रेशियो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा थोड़ा बहुत बारीकी से। जीपी के 3 पदों का योग और 6 पदों के योग का अनुपात है। देखिए जीपी में अगर संख्या मानना है ना, क्या मानेंगे, ये भी सीख लीजिए कि जीपी में संख्या क्या मानेंगे। एक ए हो गया, तो अगला ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर के पावर 4, हमें 6 को संख्या लेना है। ठीक, उसके बाद से ए आर के पावर 5 हो जाएगा, ये टोटल 6 संख्या हम लोग ले लिए। ठीक, बोला है कि एपी में 6 को संख्या है, पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात। देखिए पहले 3 पद को जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसका अनुपात मतलब बट्टा, और उस 6 पदों का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 पदों का योग, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर के पावर 4 प्लस ए आर के पावर 5, ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो 125 बट्टा 152 ये दिया हुआ है। ठीक, और हमें पूछ क्या रहा है, तो यहाँ से पूछा है ना कि जीपी का सार आर का वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया है ना, इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। ठीक, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से
ए जो ना हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी ए कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी ए कॉमन ले लेंगे, और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, देखिए ए ऊपर से भी कॉमन ले लिए, नीचे से भी कॉमन ले लिए, ए कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ से बच रहा है ना 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है ना, यहाँ से देखिए, तो यहाँ बच रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस। अब एक बात बताइए, यहाँ से हम लोग आर क्यू, आर के पावर 4 और आर के पावर 5, यहाँ से अगर आर क्यू कॉमन ले लेते हैं, आर क्यू ए तो कैंसिल हो गया, सब में से एक खत्म हो गया, एक कॉमन लेकर के हम हटा दिए हैं, ए सब में से यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक, ऊपर नीचे से। तब यहाँ पे हम आर क्यू, आर के पावर 4, आर के पावर 5, तो यहाँ से आर क्यू कॉमन ले लिए हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर यही बच जाएगा, ठीक। अब इसका वैल्यू कितना दिया यहाँ से, तो 125/152। अब देखिए इन दोनों में ये यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ भी है 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे भी कॉमन लिए हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं। तब यहाँ पूरी कॉमन ले लिए तो 1 बच जा रहा है, प्लस यहाँ क्या बच जा रहा है, आर क्यू बच जा रहा है, और बराबर कितना है, 125/152 है, 152। अरे देखिए, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। अब क्या करिए कि इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। देखिए इधर आ जाइए, ये क्या बचा है ना, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर 1 बचा है, नीचे ये बचा है, तो इसको ऊपर इसको नीचे कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, आर क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर भी बदल दीजिए ना, 152/125 हो जाएगा। तो अगर आर क्यू हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटा दीजिए, तो घटाएंगे 152/125 -1, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 27/125 हो जा रहा है। आर क्यू बराबर 27/125, तो आर हो जाएगा क्यूब रूट 27/125, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 जो हो जाएगा आर का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हमें, 3/5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये हम लोग जीपी का टर्म मान लिए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर पावर 4, ऐसे ही हमेशा मानना पड़ेगा, ठीक। अब हमें बोला है कि इस 3 पदों का योग ऊपर जोड़ लिए, और पूरा 6 पदों के योग का अनुपात 125/152 दिया है, रेशियो दिया हुआ है। तब यहाँ से 3 पदों को जोड़ लिए, 6 पदों को, ए ऊपर से भी नीचे से भी कॉमन लेकर हम काट दिए। अब देखिए यहाँ बचा 1 प्लस, नीचे हम लोग का वो ऊपर तो बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे भी बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ आर क्यू हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी 1 प्लस आर स्क्वायर हो जा रहा है। ये दोनों में से ना 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ 1 प्लस आर क्यू बच जा रहा है, ये ऊपर वाले से कट जाएगा। अब इसको इन्वर्स कर दिए हैं, इसको ऊपर लेके चले गए हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर क्यू, कहिए आर क्यू प्लस 1 बराबर ये 152/25 हो जाएगा। आर क्यू का वैल्यू निकालना होगा, 1 इधर घट जाएगा, यानी कि 27/25 आ जा रहा है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट यानी कि 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको वीवीआई आप कर सकते हैं, ठीक, पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर पढ़िए। कह रहा है हमें कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद निकालना है। देखिए 3, 6, 12, एक डैश, ये किसमें है, जीपी में है, तो इसका 5वां पद निकालना है। तो क्या आप पढ़े हैं, Tn इजकल टू ए इंटू आर के पावर n-1 पढ़े, अब रख दीजिए, यानी कि T5 हमें निकालना है, तो a मतलब 3 गुणे आर मतलब कॉमन रेशियो कितना आएगा, तो 6 में 3 से भाग दीजिए या 12 में 6 से भाग दीजिए, 2 आ जाएगा, तो 2 के पावर n-1 यानी 5 में से 1 घटा लेना है, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 आ जाएगा, यानी कि इसका 5वां पद हम लोग का कितना हो जाएगा, 48। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ये टर्म जीपी में है, ये बोल भी दिया था, और ऐसे हम देख भी रहे हैं कि कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, 2 2 आ रहा है। रेशियो मतलब क्या, पहला दूसरा में पहला से भाग दिए, इसमें पहला से, तो कितना आ जा रहा है, सब में 2 2 आ रहा है, इसका मतलब Tn निकालना है, T5 निकालना है। तो Tn बराबर a इंटू आर के पावर n-1, तो 5 निकालना है, 3 गुणे a का वैल्यू 3 है, और r की जगह हमें क्या लेना है, 2, 2 के पावर n-1 यानी कि 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, रख लिए। क्लियर,
आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। बोल रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी 5 11 17 एपी में है ये संख्या 5 11 17 5 11 17 ये किस में है एपी में है। तो इसका क्या निकालना है हमें पढ़िए। तो बोला है कि 23वां पद ज्ञात करें, T23 निकालना है, T23 बस वही चीज। Tn इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप एपी में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। देखिए कितना फॉर्मूला कितना काम आ रहा है। तो हमें निकालना है ना T23, n की जगह 23 रख दीजिए। a बराबर यहाँ 5 है प्लस n माइनस 1 यानी कि 23 में से 1 गया 22 और गुणे d मतलब अंतर। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 में से 5 जाएगा 6 है, तब रख दीजिए ना 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13। यहाँ कितना आ जा रहा है आपका 132 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। 137 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 137 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसमें हम लोग रख लिए। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए पढ़िए। दो धनात्मक संख्याओं के समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग निकालना है, संख्याओं के अंतर के बराबर है। दो को संख्या अगर a प्लस ए और b मान लेते हैं तो इनका समानांतर माध्य क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा और गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो इन दोनों का जो योग है ना संख्या के अंतर के बराबर है यानी कि a माइनस बी के बराबर है, ये बात बोला हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, दो अगर संख्या आप a b माने हैं तो बोला है कि इनका समानांतर माध्य, समानांतर माध्य मतलब a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिकल माध्य मतलब ज्योमेट्रिकल मीन मतलब रूट अंडर ए बी। तो इन दोनों का योग जो है ना संख्या के अंतर के बराबर है, यही बात बोला हुआ है। मैं अब कह रहे हैं ना आपसे तो उन संख्याओं का अनुपात निकालना है या रेशियो निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है ना आपको सॉल्व करके और ए रेशियो बी निकाल लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको जब जोड़िएगा तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ देंगे तो कैसे ये a स्क्वायर होगा 21 का होल स्क्वायर होगा तो रूट a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा रूट b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए बी हो जाएगा रूट अंडर ए रूट अंडर बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 इंटू इसको भी कर लेंगे रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इतना हम लोग कर लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये देखिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर इधर मिल जा रहा है। ठीक, इधर क्या मिल जा रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, अब देखिए इससे ये प्लस वाला से एक प्लस वाला कट जाएगा यानी क्या बच गया, अब एक साइड कर दीजिए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इज इक्वल टू 2 रूट ए माइनस 2 अंडर रूट बी हो जाएगा। अब एक साइड करिए, ए को एक साइड बी को एक साइड, 2 अंडर रूट बी को जब इधर लेके चले जाएंगे तो 3 अंडर रूट बी हो जाएगा और ये रूट ए हो जाएगा। रूट ए इजकल टू 3 रूट बी हो जाएगा यानी कि ए बट्टा बी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से रूट अंडर ए बट्टा रूट अंडर बी इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, यानी कि a बट्टा बी निकालना है। तो ये a बट्टा बी निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ वर्ग करिएगा तो ये इधर हो जाएगा a बट्टा बी, लेकिन इधर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9/1 यानी कि 9:1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9:1 आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, ए में दे दिया है। बात आपको समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए कह रहा है
दो गो संख्या का अर्थमेटिक मीन am जो है a प्लस बी बाई 2 होता है और gm क्या होता है रूट अंडर ab। अभी हम लोग फार्मूला में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का योगफल बोला था कि संख्या के अंतर के बराबर है, इसको जोड़ दिए तो अब यहाँ हो रहा है हम लोग का रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट ए का बी स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी और ये हो जाता है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर। इस सबको तोड़ लिए तो ये हो जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रहा है। ए प्लस बी से एक कट जा रहा है, यानी यहां से हम लोग को क्या निकल रहा है, ये वाला रेशियो निकल रहा है, यानी कि रूट ए बट्टा रूट बी बराबर 3 बट्टा 1 आ जा रहा है। तो हमें ए बट्टा बी का वैल्यू निकालना है, दोनों संख्या का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए इस चीज को हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए अनुपात बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है 13 नंबर, कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित। देखिए अभी 9 से विभाजित वाला आया था। 3 अंकों की संख्या मतलब क्या बताए थे कि हमें एपी से इसको नहीं बनाएंगे, 100 से 999 तक। इसमें बोला है कि 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से विभाजित। तो वहां 9 से विभाजित था तो इसे 9 से भाग दे दिए, इसको 8 से भाग दे दिए। 8 से विभाजित है तो 8 एकम 8, 1 9 आ रहा है 19, 8 दूना 16 आ जा रहा है, 3 बच जा रहा है, फिर 9 हो जा रहा है, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 चौको 32 आ जा रहा है। ठीक, 8 चौको 32, 3 2 आ जा रहा है, 7 आंसर हो जा रहा है। आंसर से हमें कोई बहस नहीं है। ठीक, यानी 1 से लेकर 199 तक कुल कितनी संख्या हो गई, 124 को संख्या हो गई जो 8 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या हो गई, 124 जो कि 8 से डिविजिबल है। लेकिन हमें 3 अंकों की पूछ रहा है ना, तो 100 तक को घटा देंगे। तो 1 से लेकर 100 तक कितना है, तो 8 से भाग दे दीजिए, 12 8 96 हो जाता है। 12 8 96, 4 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब इधर 12 को संख्या है 1 से लेकर 100 तक जो 8 से डिविजिबल है। तो 3 अंक की संख्या अब यहां से निकल जाएगा, 3 अंकों संख्या निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, तो 1 से लेकर 999 तक 124 है और 100 वाला को घटा लेते हैं 12, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 112 आंसर आ जाएगा। 112 को ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 8 से डिविजिबल है। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। एक तो एपी से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये आसान है, सबसे आसान तरीका। 3 अंकों का पूछ रहा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो इसको 8 से भाग दिया, यानी कि 1 से लेकर 999 तक 124 हो गया। अब 1 से लेकर 100 तक 12 को हो रहा है, तो ये 12 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 112। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, बहुत आसान तरीका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, ये क्या बोला है। अब 14 में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए। देखिए ये बोला है मैं कि 7 के पावर 1, 7 के पावर 2 है, यहाँ पे 1 तो हो गया ना, तो 7 के पावर 2, 7 के पावर 3 डैश डैश 7 के पावर n। इसका बोल रहा है ना कि हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है, जीएम निकालना है, जीएम गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या बताए थे, रूट अंडर ए बी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये 7 के पावर n को हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a प्लस रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा, रखिए यहाँ पे रूट अंडर ये 7 के पावर 1 है और इंटू 7 के पावर n है, ये रूट में रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ये रूट में है, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, 7 के पावर n प्लस 1/2। ये बट्टा में जो है कि बट्टा के रूप में है। ठीक, पावर में जो है बट्टा के रूप में है। तो इस 7 के रूट को जब हटाएंगे ना तो बट्टा में 2 आ जाता है हमेशा। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 1 रूट अंडर 2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1/2 हो जाता है। तो उसी तरह से ये जब रूट हटाइएगा तो ये n प्लस 1 का बट्टा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो देखिए ऑप्शन से मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत डाउट नहीं। फर्स्ट को हम a मान लेंगे, सेकेंड को b मान लेंगे और रूट ओवर ए बी कर लेंगे। 7 के पावर 1 इंटू 7 के पावर n हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है आपका, 7 के पावर n प्लस 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के 1 + 4 + 7 + डैश डैश, देखिए ये दिया हुआ 1 + 4 + 7 + डैश डैश प्लस x इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 782 दिया है।
782 दिया है ना, तो बोला है कि x का वैल्यू क्या होगा, हमें x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना होगा यहाँ पे कि ये x का वैल्यू निकालना है और ये एसएन दिया हुआ है। तो एसएन के फॉर्मूला से हमें ये पता कर लेना होगा ना कि ये कौन सा टर्म है, एनवा पद, यानी इसके टर्म को पता करना है। ये टीएन है ना, टीएन एनवा पद, तो हमें एनवा पद निकालना है कि कौन सा टर्म है। जब टी निकल जाएगा तब आराम से एन का मान निकाल लेंगे। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये मान लिए कि ये एनवा पद है एन, तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग का फॉर्मूला पढ़े हैं कि n/2 इंटू 2a, यानी 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस n-1 पता नहीं है, और इंटू डी, देखिए डी कितना है, 4 में से 1 गया 3, हर जगह 3 आ रहा है डी, और बराबर कितना है 782। अब यहाँ से देखिए द्विघात समीकरण निकलेगा, ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा, ये कितना निकल रहा है इधर 2n प्लस यहाँ हो जाएगा 3n² माइनस 3n, और बराबर ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1564 हज़ार। अब एक साइड कर लेते हैं सबको, तो ये कितना हो जाएगा 3n² माइनस n और माइनस 1564 आ रहा है बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर करना होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर हम कर लेते हैं, 4 3 12 कर 2 1, 36 18 1 19 का 9 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 3, यानी कि 46 92 आ रहा है। तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर देखिए कितना होगा, देखिए इसका फैक्टर करके हम निकाले हैं, देखिए यही फैक्टर आ रहा है इसका, ठीक, ये फैक्टर आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 23 आ रहा है, ठीक। इसका फैक्टर निकालना है आपका टाइम सेव करने के लिए। देखिए अब क्या क्या होगा हम लोग का, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया है, 23 या 69 और 17 चौके 68, ये 68 आ रहा है, ये 69 आ रहा है। तो देखिए तो 69 में से 68 गया, यहाँ 1 आ जाएगा, और गुणा करने पे ये आएगा ही आएगा। तो 2 फैक्टर हम लोग का क्या निकलेगा, 68 और 69 निकलेगा। फैक्टर करना आगे हम सिखाएंगे ना, आप 1 सेकेंड में फैक्टर कर लीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमें 3n² माइनस, बड़ा वाला को माइनस में रखना है, 69n प्लस 68n माइनस 1564 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो कॉमन ले लेंगे तो देखिए n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक 3n कॉमन लीजिएगा ना, 3n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 23 हो जाएगा, n माइनस 23 प्लस यहाँ से 68 कॉमन ले लेंगे ना 68, तो n माइनस 23 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2 आएगा, एक 23 आ जाएगा और एक 68 आ जाएगा, ये माइनस में 68 आएगा, तो ये वाला नहीं होगा ना, n का मान माइनस में नहीं होगा, -1 -2 थोड़े होता है। तो n का वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया, 23 निकल गया। तो अब हमें बोला है ना कि x का मान निकालना है, तो यानी ये पता चल गया ना कि x कौन सा टर्म है, तो 23वां टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ n का वैल्यू 23 निकल गया, तो हम नहीं निकाल लेंगे। ये x बराबर क्या है, कौन सा टर्म है, तो t 23वां टर्म है। तो t 23 मतलब a प्लस n-1, यानी कि 23 में से 1 गया 22 हो गया, और गुणे d का वैल्यू कितना है, देखिए तो d का वैल्यू 3 आ जा रहा है, तो 22 3 66 1 67 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 67 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए फिर से देखिए शुरू में, देखिए इस बुक का यही खासियत है, थोड़ा सा अच्छा लगा हमको भी, आप भी ये बुक ले लीजिएगा, बनाइएगा। स्टार्टिंग में छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, सीधे आगे उसके बाद से लेवल को बढ़ाया हुआ है, तो अच्छा ये क्वेश्चन फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 15 नंबर। बोला है ना कि 1 + 4 + 3 + डैश डैश x जो है 782 है, तो ये एपी में है, तो एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n, 2a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो में गुणा करेंगे तो यहाँ से रख के हम निकाले, द्विघात समीकरण निकल रहा है, तो n का 2 को मान आया, यहाँ से एक 23 आया, एक -68 आया, तो n का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, टर्म है, कौन सा टर्म है, तो टर्म निगेटिव में नहीं होगा, तो यहां से n का वैल्यू 23 हो जाएगा। इसका मतलब जो x है ना कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे है, तो हम t 23 निकाल लिए हैं, वहीं x का मान हो जाएगा, x बराबर t 23 हो जाएगा। अब tn वाला फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस n-1 यानी 22 और गुणे d कितना है 3 है, लगा दिए तो कितना आ जा रहा है 67 आ जा रहा है। बात आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी VBI कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, सब ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो क्या बोला है, कह रहा है कि -3 -8 अनुक्रम के पहले 10 संख्याओं का योग निकालना। ये तो बहुत आसान है, -3 -8 -13 -18 डैश डैश
पर कह रहे हैं ना अनुक्रम के पहले 10 पदों का, यानी कि T10 निकालना है, पहले 10 पदों का S10, T10 नहीं S10, यानी कि पहले 10 पदों का सम निकालना है। तो ये देखिए, ये पहले ये पता लगेगा कि ये जो श्रेणी है वो किस में है। तो अगर -8 में से हम -3 घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -8 में से -5 आएगा ना, -8 में से -3 हो जाएगा, यानी कि प्लस, यानी कितना आ जाएगा, -5 आएगा। -13 में से -8 करेंगे तो माइनस प्लस 8, यानी कि यहाँ भी क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। हर बार -5 आ रहा है, इसका मतलब यह टर्म किस में है आप बताइए, एपी में है। तो एपी में 10 पदों का योग नहीं निकाल लीजिएगा। ए से एन बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, n/2 इंटू 2l, एल लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, इसलिए n/2 वाला लगाना होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब रख दीजिए, सिंपल, बहुत आसान हो गया। n का मतलब 10/2, 2a यानी कि -3 गुणे 2 तो -6 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 10 में से 1 गया 9, और गुणे डी का मान कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। अब रख दीजिए ना, बहुत आसान हो गया, 2 5 10, अरे देखिए 5 गुणे ये 9 5 45, -45 में -6 और प्लस -45 कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि आपका हो जाएगा -51 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, -5 एकम 5, 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 255 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। -255 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका -255, ऑप्शन नंबर डी में दिया, डी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, हमें एसिन निकालना था, एसिन का फॉर्मूला हम लोग रट लिए, एकदम याद हो गया, n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, बस रख लेना है। a का वैल्यू -3 है, n का वैल्यू 10 है, 10/2 -3 गुणे 2, 3 गुना 6 हो जाएगा, सब रख लिए, कितना आ जा रहा है, -255। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 17 क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन होगा एपीजीपी का, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है। कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वो समांतर श्रेणी में हो जाए और उनमें से छोटे भागों का गुणनफल कितना हो जाए। देखिए 69 को सबसे पहले हमें बांटना है समांतर श्रेणी में 3 गो संख्या में। तो अभी आपको क्या पढ़ाए थे कि एपी में अगर 3 संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे, ए इधर प्लस करेंगे और इधर माइनस करेंगे, यही ना बात बोले थे। ये बात ध्यान रखना होगा कि एपी में 3 संख्या मानना होगा तो a माइनस डी, ए प्लस डी मानेंगे। तो इन तीनों का योग 69 है, 69 को ही ना हमें बांटना है, तो तीनों का योग कितना है यहाँ से, तो 69 है, तो रख लीजिए ना 69। तो देखिए डी से डी खत्म हो जा रहा है, 3a इज इक्वल टू 69, तो a बराबर कितना हो जा रहा है, 2 3 दूना 6, 3 3 9 23 आ जा रहा है। तो अब पूछा क्या आपसे, आगे पढ़िए, और बोला है ना यहाँ से, और उनमें से सबसे छोटे सबका मान पूछा हुआ है, तो हमें डी भी निकालना होगा ना, तभी ना यहाँ पे ए में से डी घटाएंगे, यहाँ ए प्लस डी, तो डी वैल्यू निकालना होगा। डी कैसे निकलेगा, जो दूसरा बात बोला है कि श्रेणी में हो जाए और उनके छोटे भागों का गुणनफल, छोटा भाग मतलब ई दोनों का गुणनफल दिया है कितना, तो 483 दिया है। तो अब देखिए, तो ये ए माइनस डी, दूसरा जो बात बोला है ना कि ए माइनस डी, ए की जगह हम 23 रख देते हैं, कोई दिक्कत, तो ये 23 माइनस डी इंटू 23 बराबर कितना दिया है, गुणनफल देखिए दिया हुआ है, ये गुणनफल यहाँ से दिया है 483, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लीजिए कितना होगा। देखिए तो 23 दूना 46 और फिर 3 बच गया, 23 एकम 23 यानी कि 21 हो जा रहा है, 23 दूना 46 47 48 2 बचा, 23 एकम 23 हो गया, ठीक। अब यहाँ से ये d इधर करेंगे, ये इधर करेंगे, यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 23 माइनस 21 यानी 2 आ जाएगा। तो जब d का वैल्यू 2 आ गया तब यहाँ से तीनों टर्म निकल गया, ये a माइनस डी, इसका मतलब a का वैल्यू 23 में से 2 घटा लीजिए तो 21 आ जाएगा, बीच वाला a मतलब 23 और 23 में 2 जोड़ लीजिए यानी कितना हो जाएगा 25। तो तीनों संख्या हो गया 21 23 25। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 21 23 25 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 17वें क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से किए और इसमें हम लोग पहले एपीजीपी एचपी का टोटल हम लोग थ्योरी किए थे, स्टार्टिंग में थ्योरी किए थे। अगर आप लेट से आए थे तो पहले थ्योरी करिए, वहाँ पे फॉर्मूला सब हम बताए थे, टोटली फॉर्मूला कैसे क्या होता है सबका डिफिनीशन भी किए थे। और उसके बाद 17वें क्वेश्चन का जो एपी का था, एपीजीपी एचपी जो टाइप 1 का था, ठीक, टाइप 1 का, तो इसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट किए। तो आप डेली वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इस बुक को हम लोग अब स्टार्ट किए हैं एडवांस वाले सेक्शन को, तो इसको देखेंगे।
और जो हम लोग का चल रहा था ना, आपका न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा ही वैसे ही, अब एक एक दो दो दिन थोड़ा डिले होगा, तो उसमें आपको ये करना होगा ना, मैनेज करना होगा, ठीक, क्योंकि हम लोग एडवांस भी देख रहे हैं, फिर आपका जो 3200 प्लस क्वेश्चन है उसका भी सीरीज चलेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक, थोड़ा सा एक दो दिन डिले आगे पीछे मिलेगा वीडियो, लेकिन सबका मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक।